राजधानी काशी यानी वाराणसी को बनाने की मांग भी की गई है। हिंदू राष्ट्र का संविधान। हिंदू राष्ट्र के संविधान में देश की राजधानी दिल्ली के बजाय वाराणसी को बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। देश के हर एक नागरिक को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है। कृषि को पूरी तरीके से टैक्स फ्री किए जाने का भी प्रस्ताव है। मुस्लिम और ईसाइयों को वोट नहीं देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कई और प्रस्ताव हिंदू राष्ट्र के लिए बनाए गए हैं। बता दें कि इस संविधान को तैयार करने के लिए तमाम शंकराचार्य, पीठाधीश्वर और गणमान्य लोगों की राय ली गई है। संविधान का मसौदा तैयार करने में स्वामी आनंद स्वरूप, कामेश्वर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वी.एन. रेड्डी, रक्षा विशेषज्ञ आनंद वर्धन, सनातन धर्म के विद्वान चंद्रमणि मिश्रा, डॉक्टर विद्यासागर जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। संविधान का कवर पेज कैसा है? कवर पेज पर अखंड भारत का नक्शा बना है। जो देश भारत से अलग हो गए हैं उन्हें भारत में शामिल करने के लिए नक्शा दिखाया गया है। साथ ही मंदिरों के ऊपर भगवा झंडा लहराते हुए भी दिखाया गया है। हिंदू राष्ट्र के संविधान में और क्या कुछ है? हिंदू राष्ट्र का संविधान 750 पृष्ठों का फिलहाल होगा। 16 साल की उम्र पूरी करने के बाद वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए 25 साल उम्र तय की गई है। संसद की जगह धर्म संसद होगी जिसमें 543 सदस्य चुने जाएंगे। सब कुछ वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलाया जाएगा। इसके अलावा देवी देवताओं और भारत की महान हस्तियों के चित्र संविधान में दिखेंगे, जिसमें मां दुर्गा, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह आदि शंकराचार्य। सभी को प्रिय जलो जय मसीह के बाद फिर से स्वागत है इस चैनल पे आपका। और अभी आपने क्लिप देखा होगा और इस समय जोरों शोरों से जो न्यूज आ रही है वो इसी को लेकर आ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और बाकी जो रहते हैं उनको क्या होगा ये नहीं सोच रहे। लेकिन प्रभु का परमेश्वर हमसे क्या कहता है? क्या वाक्य में सुसमाचार बंद हो जाएगा? क्या वाक्य में परमेश्वर का राज्य अब भारत में नहीं रहेगा? अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो मैं आपको वचन में ले चलूंगा और जो वचन कहता है वो पूरा होगा। देखो बहुत लोग बोलते हैं लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर की वाणी ही सच्ची है। हालेलुया। तो आपको डरना नहीं है, लेकिन जब ये वचन आपके कानों में जाएगा यकीन मानना आपका डर भी दूर होगा और आप बेधड़क होके परमेश्वर काम करोगे। क्योंकि सताव होना लाजमी है, जैसे प्रभु ने मुझे बताया 2023-24 सताव का है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है और उसके बाद परमेश्वर की लहर आप देखोगे और ऐसा हो भी रहा है। परमेश्वर का वचन बढ़ रहा है। आने वाले आएंगे डराएंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ना तो डरना न घबराना, क्योंकि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वचन कहता है यशायाह 9:7 में लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किए संभाल रहेगा। सेना के यहोवा के धून के द्वारा ये हो जाएगा। तो मेरे अजीज तो परमेश्वर का ये परमेश्वर काम है, ना कि कोई बिजनेस है, ना कोई ये संस्था है जो बंद हो जाएगी। ये परमेश्वर काम है, बढ़ता रहेगा। परमेश्वर काम में हिंदू राष्ट्र बने ना बने इसका कोई मायने नहीं लगता। मायने लगता है कि परमेश्वर आगे, और वचन कहता है जीवते परमेश्वर के हाथ में बड़ा भयानक बात है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म होने ले आगे। तो मेरे अजीजों आपको डरना नहीं किसी बात को लेकर। कोई भी ऐसी न्यूज, कोई भी चीज आती है तो आपको प्रार्थना करनी है। हाँ, ये अंत का समय चल रहा है, हमें घुटने टेक के ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उपवास से प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु के दास सबके लिए, ताकि परमेश्वर सब पर दया करे। तो प्रभु आपको आशीष दे। तो इस वचन को जब आप मन में रख लोगे तो आपका डर, खौफ, चिंता दूर हो जाएगी। अगर आप प्रभु का काम कोई भी कर रहा है, सेवा कोई कैसी भी सेवा में हो प्रभु में, तो आप करते रहो। परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरना नहीं। गॉड ब्लेस यू। चैनल पे जुड़े, सब्सक्राइब करें। जय मसीह।